नमस्कार, मैं क्षितिज अग्रवाल विंग्स ऑफ ड्रीम्स स्टूडियो की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है मृगांक चौधरी, जिनका आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है और फाइनली इनका एडमिशन कॉल लेटर आ चुका है। जून 2024 की परीक्षा में इन्होंने सिलेक्शन क्लियर किया और जैसा कि आप सभी को पता है, जून वालों का एडमिशन भाई जनवरी में होता है। तो राइट नाउ ही हैज़ कॉल लेटर फ्रॉम आरआईएमसी फॉर द एडमिशन, okay, after clearing interview, medical, written examination, all. So आज हम मृगांक की तरफ से जानेंगे कि भाई उसका कहाँ से उसने जर्नी की शुरुआत की, क्या उसके बैरियर्स आए एंड ऑल, स्वयं उसी की जुबान से। तो मृगांक, बताइए आप सभी को कि भाई आप मतलब लोग जानना चाहते हैं कि भाई आपकी जर्नी आपने कहाँ से शुरुआत की, कितने सारे वेरियस आए, क्योंकि सभी जानते हैं आरआईएमसी एक बहुत टफेस्ट एग्जाम है, इस एज ग्रुप में सबसे टफेस्ट एग्जाम है। सो नमस्ते, मेरा नाम मृगांका चौधरी है और मैंने अपना प्रिपरेशन अराउंड नवंबर 2022 में शुरू की थी। ओके, सो मृगांका, बताइए कि मतलब आपकी जो आरआईएमसी प्रिपरेशन की जर्नी है वो कैसे शुरुआत हुई उसकी। तो इनिशियली मेरा पहला मोड ऑफ प्रिपरेशन में बोरीवली क्लासेस से करता था, जो कि ऑब्वियसली मुंबई में ही है। तो मेरी मम्मी मेरे को स्कूल से पिकअप करके डायरेक्टली बोरीवली क्लासेस छोड़ देती थी एंड इन बिटवीन मैं अपना लंच करता था और अपना ड्रेस चेंज करता था। तो आपका जो स्कूलिंग जो था वो कितने बजे तक था? मेरा स्कूलिंग अराउंड 1:40 PM तक था और क्लास कब कब से शुरू होता था? और मेरा क्लास 2 to 6 था। तो मतलब इन बिटवीन यू हैव ओनली 20 मिनट्स टू डू ऑल दी थिंग्स, मतलब आपका लंच करना और ये चेंज करना। यस सर। ओके, तो मतलब दिस इज मतलब हम समझ सकते हैं भाई कि डेडिकेशन लेवल हो तो इस लेवल का हो, क्योंकि यूजुअली मतलब आजकल के बच्चे देखते हैं भाई एग्जाम मतलब स्कूल से होके आते हैं तो उन्हें एक भाई पर्टिकुलर रिलैक्सेशन चाहिए होता है, एक जगह आके वही सोते हैं, वो करते हैं। दूसरा कि भाई वो भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता था, स्कूल जाता था, उसके बाद वहां से फिनिश ओवर करके तुरंत इमीडिएट के लिए आता था। कि डेडिकेशन लेवल ऐसा होना चाहिए कि भाई विद इन 20 मिनट्स वो भाई लंच भी कर रहा है, ड्रेस चेंज कर रहा है, और उसमें डेडिकेशन पेरेंट्स का लेवल भी देखिए कि भाई वो स्कूल से पिक कर रही हैं और यहाँ ड्रॉप कर रही रेगुलर। मतलब आई कैन से ही हार्डली मिसेस एनी क्लासेस। ओके, तो मृगांक का जैसे कि आपने बोला कि मेरा नवंबर 2020 में शुरू किया, तो आपके ऑब्वियसली उस टाइम पे तो आप सैनिक स्कूल आरएमएस ये एग्जाम भी पढ़े, तो आपने वो एग्जाम नहीं दिया? नहीं, उस टाइम मेरा और मेरी मम्मी का मेन टारगेट आरएमसी था, इसलिए मैंने कोई सैनिक स्कूल या आरएमएस का अटेम्प्ट नहीं दिए। ओके, मींस यू आर टोटली अडेप्ट टू द फॉर आरएमसी एग्जाम ओनली। यस सर। बताइए, आपका जैसे आपने प्रिपरेशन शुरुआत की, तो आपको जब आपने आरएमसी शुरुआत की तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? मतलब क्या आपको लगा कि यस इट इज इजी फॉर मी और मैं आसानी से कर लूंगा? नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन मैं स्टार्टिंग में सोचा था कि हाँ ये मेरे लिए इजी होएगा, क्योंकि मैं स्कूल में थोड़ा अच्छा था पढ़ाई में और मैं इजीली सिलेबस कंप्लीट कर लेता था। इट वाज लाइक कि स्कूल में रट्टा रिविजन ही चलता था, लेकिन जब मैं बोरीवली क्लासेस ज्वाइन किया तो इट वाज टोटली डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि जो आरएमजी का सिलेबस है वो 10 तक जाता है और जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको डीपली एनालाइज करना पड़ता है। ओके, तो मतलब यदि हम बात करें 10th तक का सिलेबस बात करें, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन भी आता है जो 10th की 9th 10th में है? नहीं, ऐसे बोला जाए तो अलजेब्रा, मेंसुरेशन ये सभी आते हैं। ओके, तो मतलब अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री टाइप का क्वेश्चंस लेवल जो है वो 10th लेवल तक जाते हैं आपके में। हाँ। तो इनिशियली आप मतलब दिस आई थिंक उस ईयर में आप शायद 6th क्लास में थे, राइट? यस। तो 6th क्लास में आपने डायरेक्टली मतलब इस लेवल की स्टडी शुरू की थी या फ्रॉम व्हाट लेवल यू हैव स्टार्टेड? जब मैं 6 में था तो मैंने 6 से स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे मेरा प्रोग्रेस हुआ तो सर ने मेरे को हेल्प की और मेरे को RD8 एंड RD9 कराया। ओके, तो मृगांक आपका पहला आरएमसी एग्जाम आपने कब दिया? मैंने अपना पहला आरएमसी अटेम्प्ट जून 2023 में दिया था। ओके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सो इट वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, क्योंकि ये पेपर बहुत हार्ड आया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि जो मेरा सीनियर है योगी महेंद्र गुप्ता, उनका सिलेक्शन हो गया। और फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो बाकी का तो हो रहा है। फिर मैंने ऐसे यही सोच के प्रिपरेशन चालू किया
कि अगर बाकी लोग का हो पा रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। फिर मेरे मम्मी ने इसके साथ मोटिवेशन भी दिया मेरे को बहुत सारा, और मैंने इसी एनर्जी के साथ वापस से प्रिपरेशन चालू की। ओके, तो मतलब आप कहते हैं कि भाई जो पेपर 2023 का आया था, इट वाज टोटली कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रीवियस पेपर्स। यस सर। ऐसा क्यों, मतलब किस किस सब्जेक्ट में ऐसा आया था? ऐसा मैथ्स में हुआ था, क्योंकि जो अपना सिलेबस कवर किया था उसमें से कुछ भी नहीं आया था। इट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। और फिर भी आपके एक सीनियर ने आपके सिलेक्शन निकाला था सेम क्लास से। यस सर। ओके, तो दिस इज हाउ कि मतलब यदि आपके आरएनसी टोटली आपसे ऐसे, या आरएनसी ऐसे एग्जाम की यदि बात करें, तो ये आपसे एक्सपेक्ट ही करते हैं कि भाई हाउ कैन यू स्टैंड इन द डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। ओके, तो वो पेपर लिटरली बहुत टफ था, टफ कह सकते हैं या फिर डिफरेंट वन था, क्योंकि अब तक के प्रीवियस पेपर में ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो स्टिल उस टाइम में भाई योगी महेंद्र गुप्ता ने भाई वो एग्जाम क्लियर किया था, जो कि सेम इंस्टीट्यूट से थे, विंग्स ऑफ इंस्टीट्यूट से। ओके, तो हाँ ये है कि जो जो उस वक्त फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठे थे वो सभी डिसअपॉइंट हो गए थे बच्चे कि भाई ऐसा पेपर आया तो व्हाट कैन वी डू। बट योगी महेंद्र गुप्ता के सिलेक्शन से सबको एक इंस्पिरेशन मिली थी कि भाई, क्योंकि सिलेबस उसने भी सेम कवर किया था, इन लोगों ने भी सेम किया था, तो इफ ही कैन तो एनीवन कैन। ओके, सो नेक्स्ट टाइम में फिर जैसे आपको कोई नेक्स्ट टाइम जो आपने दिया उसमें आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिखा या आपकी कोई होप्स बनी? हाँ, मेरी होप्स बनी, क्योंकि मैं फुली प्रिपेयर्ड था अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और मैंने सोचा कि मैथ्स इसी बार की तरह आने वाला है, तो मैंने दोनों की तरफ से प्रिपरेशन की, इंटेलिजेंस और जो बेसिक मैथ्स जो मेरे को करा रहे थे। और मैथ्स को देखते हुए भी मैंने इंग्लिश और जीके का भी प्रिपरेशन किया, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पेपर आया था। मैंने अपनी इंग्लिश और जीके पेपर क्लियर की, बट मैं अपने मैथ्स पेपर में मार्क्स के लिए रह गया था। ओके, ओके, सो वो एग्जाम में आपके कोई सीनियर या कोई फ्रेंड ने भी सिलेक्शन निकाला? हाँ, one of my senior, Gyani Prajapati, got selected in the December 2023 term. ओके, सो आई थिंक उसकी सिलेक्शन ने आपको और इंस्पिरेशन दी होगी, राइट? Yes. So in your final term, means that is June 2024, you have got finally selected. Yes. How was the feeling that moment when you saw the result in the bold letters of final merit list? Like मैं अपने आंटी के घर था, और मेरी मम्मी मेरी आंटी का लूडो खेल रही थी, तो फिर मैं ऐसे आरएमसी का वेबसाइट खोला, क्योंकि बहुत देर हो चुका था। मुझे लगा कि 15 अक्टूबर तक आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन 26 को आ गया। तो फिर मैं यही देख के हर एक दिन खोल रहा था वेबसाइट। फिर जब मैंने वेबसाइट खोला तो आ गया था जून 24 टर्म का रिजल्ट आ गया था। फिर मैंने हर बारी में अपना रिजल्ट खोला, फिर देखा, फिर कुछ अलग ही जोश आया कि हाँ मैं अभी सिलेक्शन निकाल सकता हूँ। It was in completely bold letters. Yes. Yeah, it was totally completely mesmerizing situation जब आप अपना रिजल्ट बोल्ड लेटर्स में देखते हैं कि यस मैं फाइनली सिलेक्ट हो चुका हूँ। इतनी जो मतलब इतने समय की मेहनत होती है, इतने समय खून पसीना जो बहाया होता है आपने, वो कहते हैं ना एक दिन में रिलीज हो जाता है। दैट इज हाउ इट्स अ फीलिंग लाइक। फाइनली भाई आरआईएमसी में आपका अब वो दिन आ गया है कि सून यू विल बी एन आरआईएमसी कैडेट। सो कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा मतलब अंदर से क्या थ्रिलिंग आ रही है कि व्हाट डू यू थिंक इज? ऐसा फीलिंग आ रही है जो जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लाइक एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन एज पर माई टीचर्स इंस्ट्रक्शन ऐसा लगने लगा कि हाँ हो सकता है। तो मैंने अपने पूरी जी जान लगा दी थी। सेम एनर्जी जो मैंने इसमें की थी प्रिपरेशन के वक्त, वो मैंने सेम मेडिकल और इंटरव्यू के लिए की थी, और आज उसका रिजल्ट इधर ही है। और एक तरफ से ऐसा भी था कि मेरे को अपने सीनियर से मिलना था। So, Yogidas Bhaiya and Gyani Bhaiya, I'm coming to you. Sorry, in RMC we address seniors as sir, so Yogita Raj sir and Gyani sir, I'm coming to you. Yes, in RMC we should always address the seniors as okay. That is inspiration. मतलब literally is a kind of inspiration कि भाई आप अभी से inspiration ले रहे हो. Good. One thing I missed, yes, कि आपका आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन आपका इंटरव्यू था। हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? Like
ये जर्नी में मेरा इंटरव्यू सबसे अच्छा गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने अपने सर के साथ डिस्कस किए थे वो सारे ही आए थे, 100% सारे ही आए थे। तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें तो मार्क्स मिलना चाहिए, और मेरे रिजल्ट में ऐसा ही हुआ, महाराष्ट्र से टॉप किया सोया। ओके इट्स अ मतलब रियली ग्रेट फीलिंग फॉर मी। ओके मतलब आप कहेंगे मतलब दैट वाज योर इजीएस्ट टास्क यस। ड्यूरिंग द जर्नी। ग्रेट। सो आई कैन से इस पूरी टफेस्ट प्रिपरेशन में आपकी या टफेस्ट जर्नी में आप पूरा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अपनी जर्नी का? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव ऑल द क्रेडिट्स टू माय मदर, क्योंकि उन्होंने मेरे टफ टाइम में बहुत हेल्प की। और इन द प्रीवियस डेज जब मैं स्कूल से बोरीवली क्लास जाता था तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी। लाइक वो मेरे को स्कूल से पिकअप करती थी और मेरे को डायरेक्टली ड्रॉप करती थी बोरीवली क्लासेस में, एंड इन बिटवीन मैं अपना लंच करता था और अपना ड्रेस चेंज करता था। और कभी कभी तो बोरीवली क्लासेस 1 घंटा से एक्सटेंड हो जाती थी, तो मम्मी को वेट करना पड़ता था। सो मतलब यू वांट टू से कि मतलब मम्मी का इतना स्पेशल रहा है कि मतलब शी नेवर आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। नहीं, ओके। personally I would like to give a salute to my mother. Oh, great. And who you want to get goes to give the credit in academic wise section? Personally I would like to address Sidit sir, Okay. Okay. So why? क्योंकि उन्होंने मैंने बहुत हेल्प की थी और ड्यूरिंग माई टफेस्ट टाइम ही comforted मी, और उन्होंने मेरे लिए मॉक टेस्ट बनाया एंड बहुत कुछ किया। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी पार्ट में वीक हूँ तो सिद्धित सर मेरे जरूर जरूर हेल्प करेंगे। सो Okay. दैट्स ऑल। Great. So मयंक एक लास्ट आपसे बोलना चाहिए कि भाई जैसे आपने बताया कि भाई फर्स्ट एग्जाम के बाद आप थोड़ा सा एकदम नर्वस हो गए थे, बट आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ऑफ योगी महेंद्र गुप्ता सिलेक्टेड यू गॉट इंस्पायर्ड, मतलब आप सीनियर से इंस्पायर हुए थे उस वक्त, और यू हैव बूम्ड इन द रिजल्ट। तो आप अभी करेंटली अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो भी एकदम बूम हो जाए अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए? मैसेज टू ऑल द जूनियर्स, डिस्ट्रैक्शन तो सभी के पास ही रहते हैं, मेरे पास भी अभी भी। लेकिन अगर तुम हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड नहीं कर सकते तो अपने टीचर्स या मेंटर्स या अपने पेरेंट्स को कभी अवॉइड मत करना, क्योंकि जो उनके इंस्ट्रक्शंस है वो तुम्हारे लाइफ टाइम या यू कैन से इन योर जर्नी बहुत यूजफुल रहेगा। और आई कैन से दैट द ग्रेटेस्ट फीलिंग एवर इज टू सी योर नेम in bold letters in any competitive examination, whether it is RMC, सैनिक स्कूल और RMS। और मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारी खुद की इच्छा होना चाहिए ये क्लियर करने के लिए। मतलब खुद की विल होनी चाहिए कि भाई मुझे ये चीज चाहिए ही। यस। भाई जैसा कि मृगांक ने चाहा कि फर्स्ट इतनी करारी डिफीट के बाद भी भाई उसकी इच्छा थी कि मुझे RMC चाहिए ही, एंड ही हैज नाउ विद इट। सो बहुत अच्छा लगा भाई मृगांक का आपसे डिस्कस करके। आई होप कि सभी लोगों को एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला होगा, जो भी जूनियर्स या जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी RMC के लिए, या जो भी पेरेंट्स भैया चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा भी RMC में पहुंचे या RMC जैसे RMS सैनिक स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन में पहुंचे। सो आई होप इट वुड बी वेरी फ्रूटफुल टू यू, क्योंकि एक सीनियर या फिर एक अचीवर का मैसेज बहुत ही कामगार रहता है, या बहुत ही कह सकते हैं ना एक इंजेक्शन की तरह काम करता है, जो कहते हैं ना हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है, वैसे ही। सो बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।